गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज से जो पहले जो वीडियो बनाई गई थी वो अकबर से रिलेटेड थी और अकबर को पूर्ण तरीके से संपूर्ण कर दिया गया था। लेकिन अकबर होता क्या है, अकबर का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ होता है, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप वीरों के वीर, जिनकी चर्चा पूरे मेवाड़, पूरे राजस्थान के अंदर होती है और उनका नाम बहुत ही वीरता पूर्वक पुकारा जाता है। ऐसे राणा प्रताप जिनकी गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं, जो बहुत ही गौरवशाली थे, साहसी थे और वैभवशाली थे। उन्होंने कभी भी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और महाराणा प्रताप के बारे में बताते हुए आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। जिसमें होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप थे राजपूत शासक से और इनका वंश सिसोदिया वंश था। कहा जाता है कि अपने समय में महाराणा प्रताप ने किसी भी मुगलों को अपने सामने डटने नहीं दिया। तो चलो थोड़ी सी इस वीर शिरोमणि के लिए बात करते हैं और इस टॉपिक को पूर्ण तरीके से मैं आपको याद करवाता हूं। देखते रहना सभी बच्चों, इनकी क्या क्या गाथाएं थी वो आप देखते रहना। देखो, महाराणा प्रताप, इनका जन्म बेटा 9 मई 1540 को हुआ था। और इनका जन्म कहां हुआ था? जगह का नाम था कुमलगढ़। एक जगह है कुमलगढ़ राजस्थान में, वहां इनका क्या होता है, जन्म होता है, जिसको जन्म स्थान कहा जाता है। और बच्चों, इनके बचपन का नाम कीका होता है। क्या होता है? कीका होता है। इनके जो पिता होते हैं, पिता का नाम होता है महाराणा उदय सिंह। क्या होता है? महाराणा उदय सिंह इनके पिता होते हैं। इनकी जो माता जी होती हैं, उनका नाम होता है जयवंता। क्या होता है बेटा? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या होता है? कीका। क्या होता है? कीका। आगे देखते हैं। कई बार पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के पिता, दादा, परदादा के नाम, तो मैं आज आपको इसी में इनके दादा, परदादा सभी के नाम मैं बता देता हूं। देखो, आपने सभी से देखा होगा, मुगलों के नाम तो सभी याद रखते हैं, लेकिन अपनी जो हिंदू धर्म से जो संबंध रखते हैं उनका नाम किसी को भी याद नहीं होता। लेकिन मैं आज को इस वीडियो में सारी चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना। ये ऐसे राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, ठीक है, जिन्होंने घास फूस की रोटियां खाई थी, जंगलों में रहे थे। ऐसे महाराजा की मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, आपको बता रहा हूं। ठीक है, इनमें से जो क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, होता क्या है, इनके दादा थे राणा सांगा। इनके दादा थे राणा सांगा। ये वही राणा सांगा है जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध लड़ा था? खानवा। और खानवा का जब युद्ध हुआ था वो कब हुआ था बेटा? आपको ध्यान रखना है, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में।
और किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और इसमें बाबर क्या हो गया था? विजय हो गया था। और राणा सांगा क्या हो गया था? हार गया था। ठीक है। आपने सुना होगा पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। ठीक है। इनकी दादी का नाम कर्णावती था। इनकी दादी का क्या नाम था बेटा? कर्णावती था। ठीक है। और इनकी इनके जो परदादा थे, इनके जो परदादा थे उसका नाम था राणा रायमल। क्या नाम था? राणा रायमल। देखो कहीं कहीं राणा रायमल के साथ बप्पा रावल को भी दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? बप्पा रावल। इनके दादा के साथ कहीं कहीं इनके दादा थे राणा रायमल थे, लेकिन कहीं कहीं बुकों में मैंने देखा है, नेट पे भी देखा है, तो बप्पा रावल को भी इसके साथ दिखाया करते हैं। हो सकता है राणा सांगा का संबंध बप्पा रावल के साथ हो। ठीक है, इसीलिए इसको साथ में दिखाया गया है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं इनके परदादा। ठीक है ना। तो इनके परदादा कौन हो गए थे? राणा रायमल हो गए थे। और इनके जो भाई थे, इनके कितने सगे भाई थे बेटा? 3। इनके 3 भाई थे। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, इनके कितने भाई थे बेटा? इसके 3 भाई थे। एक का नाम था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। विक्रम सिंह। और जगमाल सिंह। इनके 3 भाई थे। इनकी पत्नी, देखो इनकी पत्नी, कहा जाए तो इनकी कितनी पत्नी थी? 11 पत्नियां थी। कितनी पत्नी थी बेटा? टोटल 11 पत्नियां थी। ठीक है। इनके बेटे, इनके कितने बेटे थे? 17। इनके 17 बेटे थे। और बेटियां 5। देखो 17, महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, 17 बेटे थे और 5 बेटियां थी। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा प्रताप के परदादा का क्या नाम था, तो राणा रायमल। क्या नाम था? राणा रायमल उनके परदादा का नाम था। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? देखो आगे चलते हैं, बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप अपने शासन काल में कौन से राजा हुए? ये हुए थे 13वें राजा। कौन से हुए थे बेटा? 13वें राजा हुए थे। और उनके जो पिता थे राजा उदय सिंह, ये कौन से हुए थे? 12वें। देखो पिता, पिता के बाद कौन आता है? दादा। दादा कौन से हो गए बेटा? 13वें। और ये कौन से थे? 12वें। तो 12वें राजा थे। ठीक है, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था। तो जैसे ही क्या होता है, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद क्या होता है? 1572 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु को, देखो राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है 1572 में। और मृत्यु होने से पहले राजा के ऊपर, मेवाड़ का राजा के ऊपर झगड़ा होता है। और सभी ये बोलता है कि राजा उदय सिंह बोलता है कि जगमाल को क्या बनाया जाए? मेवाड़ का राजा बनाया जाए। लेकिन वहां की जनता जगमाल से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जो उदय सिंह राणा का जो बड़ा बेटा है
उसी को गद्दी मिलनी चाहिए। वो उस चीज से खुश थे और जगमाल से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये पूरी जनता को सुरक्षित नहीं रख सकता था, संभाल नहीं सकता था। ठीक है, और महाराणा प्रताप आसानी से पूरी जनता को संभाल सकते थे। ठीक है ना बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखो एक चीज रह गई, देखो महाराणा प्रताप का जो शासन काल था वो 9 मई 1540 से स्टार्ट हुआ था और 15 जनवरी, कितना जनवरी, 15 नहीं बेटा 19 जनवरी, 19 जनवरी और 1597 को क्या हो गया था, संपूर्ण हो गया था, उनका खत्म हो गया था। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है बेटा, ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो 1597 में क्या हो जाती है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वहीं पे इसका शासन क्या हो जाता है, समाप्त। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का शासनकाल कितने समय तक चला। देखो इनका जो शासनकाल था, शासनकाल कितने समय तक चला था, 29 वर्ष तक चला था। ठीक है, कितने वर्ष तक चला था बेटा, 29 वर्ष तक इनका शासन चला था। होता क्या है, जब इनका राज्याभिषेक होता है, इनके दादा क्या कहते हैं, पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक कब होता है इनका राज्याभिषेक, 3 मार्च 1572। देखो जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1572 में, तो इनका राज्याभिषेक होता है। जब इनका राज्याभिषेक हो जाता है तो इनका छोटा भाई जगमाल सिंह होता है, वो किससे मिल जाता है, अकबर के साथ मिल जाता है। किसमें मिल जाता है, अकबर के साथ मिल जाता है। ठीक है, इनकी जो जयंती मनाई जाती है, महाराणा प्रताप की जो जयंती मनाई जाती है वो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल तृतीया को। देखो शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है ना, और ये जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कब मनाई जाती है बेटा, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। देखो जो इनका शासन काल चलता है, देखो 1540 में तो इनका क्या होता है बेटा, जन्म। क्या होता है, जन्म। और 1597 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो इसका शासन काल है वो 1540 से नहीं चलता, 1540 से नहीं चलता। ये गद्दी पर कब बैठते हैं, देखो गद्दी पर बैठते हैं 1500, राज्याभिषेक होता है 1572 में, तो गद्दी पर ही बैठ गए। तो इससे पहले क्या होता है, गद्दी पर बैठने से 4 साल पहले क्या होता है, ये शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने 1568 से लेकर 1572 तक क्या किया, शासन किया। ये शासन कितने वर्ष का हो गया, 29 वर्ष का हो गया। ठीक है, इतने समय तक इनका जो कालक्रम था छोटा था, लेकिन इनकी जो महत्वाकांक्षा थी, इनकी जो लड़ाइयां थी, वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हैं कि महाराणा प्रताप ऐसे वीर थे जिन्होंने कभी किसी के नीचे सिर नहीं झुकाया, और जिसने भी इनको झुकाने की कोशिश की उसको धड़ से अलग कर दिया। ठीक है, ये होता है। तो चलो मैं आपको बता देता हूं आगे, जो इनका शासन काल था वो 1568 से लेके और 1572 तक का शासन काल था, जो कितने समय तक चला, 29 वर्ष तक चला। और 29 वर्ष की शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो वीर गाथाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई सभी बच्चों। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है इनकी माता का नाम क्या होता है, जयवंता बाई होता है, दादा का नाम क्या होता है, राणा सांगा होता है, और इनके परदादा का नाम क्या होता है, राणा रायमल होता है। लेकिन सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, ये पूछते हैं कि महाराणा प्रताप का जो समय था, शासन काल था, अंतिम समय था, वो 1597 में पूर्ण तरीके से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ठीक है, पूछा जाए कि महाराणा प्रताप कौन से नंबर के राजा थे, तो आपने बताना है 13वें नंबर के। कितने के, 13वें नंबर के राजा थे।
देखो मेवाड़ के ऊपर अकबर की नजर पड़ जाती है, अकस्मात मेवाड़ के ऊपर अकबर की नजर पड़ जाती है और अकबर चाहता है कि मेवाड़ पे अपना शासन कर लें। ठीक है, तो होता क्या है, पहले इस चीज को बताने से पहले मैं इसके थोड़ा सा राजवंश के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना, पूरा बता देता हूं। उसके बाद क्या होता है, इसका जो राज्य था, महाराणा प्रताप का जो राज्य था, जहां ये राज करता था, उसका नाम था मेवाड़। मेवाड़ का, ठीक है ना बेटा। जयंती मैंने आपको बता दिया, इनके घोड़ा थे। देखो इन्होंने प्रमुख 3 घोड़ों को प्रिय बनाया था। कितने घोड़ों को प्रिय बनाया था बेटा? 3 घोड़ों को प्रिय बनाया था। कहीं कहीं बोला जाता है कि एक ही घोड़ा था। देखो इनका सबसे प्रिय घोड़ा था चेतक। प्रिय घोड़ा चेतक था। और ये किस नस्ल का घोड़ा था? काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। कहीं कहीं कहा जाता है ये ईरानी नस्ल का घोड़ा था। देखो कहीं काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा भी बोलते हैं इसको, और ईरानी नस्ल का घोड़ा भी कहा जाता है। मैंने कई वीडियो देखी हैं तो उन्होंने ईरानी नस्ल ही बता रखा है, लेकिन ये होता काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा है। ठीक है। इनका जो दूसरा था उनका नाम था त्राटक। इनका जो तीसरा था उनका नाम था अटक। ये 3 घोड़े थे। जो ये घोड़ा था ये सेना में भर्ती कर दिया था। किस में भर्ती कर दिया था? सेना में। सैन्य बल के लिए क्या कर दिया था? भर्ती कर दिया था। सेना में परीक्षण करता था। क्या करता था? परीक्षण। ठीक है बेटा। और जो ये त्राटक था, इसको किसके लिए रखा था? अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के लिए। किसके लिए रखा था? अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के लिए रखा गया था। ठीक है। इनका सबसे प्रिय घोड़ा कौन सा था? चेतक। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? चेतक। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है इनका रंग। चेतक था, उसका रंग कैसा था? वो नीला था। क्या था? नीला था। और इनका एक बहुत ही प्रिय हाथी था, प्रिय घोड़ा और प्रिय हाथी था, जिसका नाम था राम प्रसाद। इनके प्रिय हाथी का क्या नाम था बेटा? इनके प्रिय हाथी का नाम था राम प्रसाद। देखो राम प्रसाद को लूना हाथी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लूना हाथी। और लूना हाथी की जानकारी हमें अल बदायूनी ने अपनी पुस्तक में दी है। लूना हाथी का जिक्र अल बदायूनी ने अपनी पुस्तक में कर रखा है। ठीक है ना। ये किस वंश से संबंधित थे? अरे महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? उसको ये सूर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे बेटा? सूर्य वंश। इनका राजवंश, देखो एक तो होता है राजवंश और एक होता है राजघराने। एक होता है राजवंश और दूसरा होता है राजघराने। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है ना बेटा। देखो इनका जो राजवंश था वो था सिसोदिया। और राजघराने की बात की जाए तो ये किस राजघराने से थे? राजपूत। राजपूत राजघराने से थे। और इनका धर्म था हिंदू। धर्म क्या था? हिंदू। पूछा जाता है महाराणा प्रताप के प्रिय हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। अगर ऑप्शन में ये ना आए तो लूना हाथी आएगा। क्या आएगा? लूना हाथी आएगा। दोनों आ जाए, ए बी करके आ जाए या बी सी करके आ जाए, तो ए एंड बी दोनों कर देने हैं। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका प्रिय घोड़ा कौन सा था? चेतक। रंग कैसा था? नीला। नीला रंग था।
किस नस्ल का घोड़ा था? काठियावाड़ी नस्ल का घोड़ा था। दूसरा क्या था? ईरानी नस्ल का था। अब चलते हैं आगे। धर्म क्या था इनका? हिंदू धर्म था। यहां से होती है कहानी स्टार्ट अकबर और महाराणा प्रताप की। ये बच्चों सभी को समझ में आ गया? चेतक समझ आ गया, त्राटक समझ आ गया, अटक। अटक सेना में परीक्षण के लिए रखा गया था। त्राटक महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह के लिए लिया था। और चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था जिसकी वो सवारी करता था। आगे होता है क्या है, जो हमारे अकबर थे, अकबर को पता पड़ गया कि जो राजा है महाराणा प्रताप हैं, वो करते क्या हैं, वो करते क्या है, उन्होंने समझ आ गया कि अगर मेवाड़ से युद्ध हुआ तो अकबर का हारना तय है। क्या होता है? अकबर का हारना तय है। तो उसमें होता क्या है, जो अकबर होता है, तो होता क्या है इसमें, तो अकबर जो होता है उसको समझ आ गया कि अगर मैं मेवाड़ को जीत लेता हूं तो मेवाड़ पे एक बार राज करे, पीछे पूरे भारत पे राज हो जाएगा। तो अकबर उसको महाराणा प्रताप के लिए संदेश भेजता है, संधि का प्रयास भेजता है, बोलता है कि मेवाड़ हमें दे दो और पूरा भारत चाहे आप ले लो। लेकिन जो महाराणा प्रताप थे उनको ये समझ में आ गया था, अगर मेवाड़ को दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए? मेवाड़ को दे दिया जाए तो पूरे भारत पे क्या किया जा सकता है? पूरे भारत को घेरा जा सकता है। लेकिन होता क्या है, मेवाड़ का राजा होता है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप अकबर को कभी भी मेवाड़ देने के लिए नहीं चाहता, उसको मेवाड़ देना ही नहीं चाहता। वो चाहता है जो हमारा गढ़ है हम उसमें रहेंगे, ना सर झुकाएंगे और ना किसी को इसमें घुसने देंगे। तो होता क्या है, अकबर महाराणा प्रताप के लिए संधि का एक संदेश भेजता है। क्या करता है? संधि संदेश। बेटा ये बड़े ध्यान से लिख लेना, ठीक है ना? देखो संधि, संधि के लिए अकबर महाराणा प्रताप के मिलने के लिए अपने नवरत्न में से 4 रत्न को भेजता है, ठीक है ना? जिसमें सबसे पहले भेजता है जलाल खां कुरानी को। किसको भेजता है? जलाल खां कुरानी। देखो जलाल खां कुरानी को भेजता है, ये इसका पहले नंबर का शासक था जो 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप से मिलने के लिए आता, संधि के प्रयास किए थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसको पूर्ण तरीके से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और देखो फिर दोबारा से उसने मान सिंह को भेजा कि आप जाओ और महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाओ कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखो ये भी एक राजपूत वंश से संबंधित थे। महाराणा प्रताप कौन थे? राजपूत। इनकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन मान सिंह भी राजपूत ही थे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने महाराणा प्रताप को कहा कि आप अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर लो तो आपको उच्च पद मिल जाएगा जैसे मुझे मिला है। लेकिन महाराणा प्रताप ने मना कर दिया, और महाराणा प्रताप मान सिंह से इतने गुस्से में आ गया कि एक तो आप राजपूत हो और फिर आप हमें समझाने के लिए यहाँ पे आ गए, हमसे संधि का प्रस्ताव दिया और उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, मुझे आपके साथ कोई भी संधि नहीं करनी है। ये कौन से थे? दूसरे नंबर के थे। और ये कब आए थे? 1573 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1573 ईस्वी में आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? भगवंत सिंह आया था। कौन आया था? भगवंत सिंह।
भगवंत सिंह या भगवंत दास, चलो मैं दास लिख देता हूं, कहीं कहीं सिंह है, कहीं वैसे तो दास ही है पर सिंह भी लिख देते हैं। 1573 ईस्वी। ये भी कब आया था? 1573 ईस्वी में से आया था, लेकिन इससे भी क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और सबसे बाद में आया था राजा टोडरमल। कौन आया था? राजा टोडरमल आया था। और इससे भी इसने भी क्या रखा, महाराणा प्रताप के साथ संधि के प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। और उन्होंने, ये कौन से थे? ये अकबर के जो नवरत्न थे, उनमें से 4 थे जो महाराणा प्रताप के साथ संधि करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? महाराणा प्रताप के साथ संधि करना चाहते थे। तो उस टाइम क्या बोलते हैं, वहां के जो वीर गाथाएं, जो शासक होते हैं, वो बोलते हैं आदि भारत का प्रलोभन। क्या बोलते हैं? आदि भारत का प्रलोभन तेरी मनसा इकरार नहीं, और राणा को मोहित कर डाले ऐसा कोई उपचार नहीं। राणा को मोहित कर डाले ऐसा कोई उपचार नहीं। तो इसी से अकबर के जो 4 नवरत्न होते हैं, उससे बोलते संधि करने के लिए, तो वे उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं। होता क्या है, कुछ समय के बाद युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। क्या कर देता है? अकबर युद्ध प्रारंभ कर देता है। और 1573 के बाद जो युद्ध लड़ा जाता है, संधि के बाद जो युद्ध लड़ा जाता है, वो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसका नाम हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी में हुआ था। एक जगह थी राजस्थान के अंदर, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि महाराणा प्रताप को देखकर अकबर पेशाब कर जाता था। महाराणा प्रताप के उसको सपने आते थे। इतना खतरनाक राजा था महाराणा प्रताप, डरता था, घबराता था। बोलते हैं कि महाराणा प्रताप का युद्ध अकबर के साथ हुआ, नहीं, महाराणा प्रताप का युद्ध मान सिंह के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? मान सिंह के साथ। देखो राणा प्रताप लिख देता हूं। देखो, राणा प्रताप और वह मान सिंह के बीच हुआ। अकबर की जो मुगल सेना थी, मुगल सेना का सेनापति मान सिंह था, और उधर साइड राणा प्रताप खुद थे। कौन थे? राणा प्रताप खुद थे। कहा जाता है कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था, राणा प्रताप का जो घोड़ा था, घोड़े का जो वो होता है, मुंह होता है, उस पे उन्होंने हाथी का मुकुटा लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था? हाथी के जैसा मुकुटा लगाया हुआ था, कि जब वो युद्ध में उतरे तो उसे कोई पहचान ना पाए, ऐसा हाथी का सा सूंड लगा दिया था, जिसको मुकुटा बोलते हैं। ठीक है। और मान सिंह किस पे सवार था? ये हाथी पे सवार था। किस पे सवार था? हाथी पे सवार था। तो हल्दी घाटी का इतना खतरनाक युद्ध हुआ, इतना खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें राणा प्रताप और मान सिंह के बीच हुआ था। होता क्या है इसमें, जब युद्ध होता है तो महाराणा प्रताप की, देखो, राणा प्रताप की जो सेना होती है वो बहुत कम होती है, और अकबर की जो सेना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। देखो, इतिहासकारों में कहा गया है, अगर महाराणा को अगर अकबर के साथ युद्ध करना होगा तो उसको बहुत सेना की जरूरत होगी, लेकिन इनका जो अनुपात था 1:4 था। कहा जाता है कि अकबर के पास अगर लड़ने के लिए 1 सैनिक है, तो महाराणा प्रताप के पास लड़ने के लिए 1 सैनिक है, तो अकबर के 4 जवान सैनिकों को मारना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है, अकबर के पास 20,000 सेना थी। इतिहासकारों में कहीं 15 कहा रखा है, कहीं 20 कह रखा है, कहीं 10 ही बता रखा है। ठीक है ना? तो मान लेते हैं उनके पास 20,000 सेना थी, तो अकबर के पास थी 80,000 सेना। तो एक जने को कितने को मारना पड़ता? 4 को मारना पड़ता। क्या करना पड़ता? 4 को मारना पड़ता। लेकिन महाराणा प्रताप वो महाराणा प्रताप थे
जो कभी भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने युद्ध करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं, जो महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप के जो कवच और कुंडल थे उनके बारे में पूर्ण तरीके से चर्चा कर देता हूं आपको, ठीक है ना, ठीक है, कोई नहीं, इसी में ही बता दूंगा मैं। तो उनके साथ क्या होता था, युद्ध हुआ, और हल्दी घाटी का इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप की सेना पूर्ण तीव्रता से लड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे अकबर की सेना को छिन्न भिन्न कर देंगे, क्या कर देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद होता क्या था, ऐसा हुआ कि महाराणा प्रताप का निशाना सीधा मान सिंह था, क्योंकि मान सिंह किसकी तरफ से लड़ रहे थे, अकबर की तरफ से लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा मान सिंह को रास्ते से हटाया जाए, और उनका जो चेतक था वो हवा से बातें करता था। इतने महाराणा की पुतली फिरती नहीं थी, इतने तो घोड़ा मुड़ जाता था, ऐसा था उनका घोड़ा, ठीक है। इतना समझदार, इतना साहसी था, राणा की पुतली फिरी नहीं, इतने घोड़ा मुड़ जाता था। ऐसे थे वीर, ऐसे थे उनके जो सारथी थे, वो समझते थे उनकी बातों। तो उन्होंने हाथी का मुकुट लगाया हुआ था, और जैसे ही वो मान सिंह से लड़ने के लिए गए तो घोड़ा था चेतक, जो घोड़ा चेतक था, चेतक ने हाथी के दोनों सूंडे के ऊपर अपना पैर, अगले पैर रख दिए थे, और उन्होंने भाले से क्या हुआ, मान सिंह को मारने की कोशिश की। लेकिन मान सिंह ऐसे हट गया पीछे, और जो घोड़ा वो था, क्या नाम था उसका, हाथी का जो सारथी था, उसमें भाला जा लगा। वहां पे क्या होता है, मान सिंह बच जाता है। लेकिन जो हमारा चेतक था, उन्होंने बहुत जल्दी करी, लेकिन वो उससे पहले ही जो मान सिंह का हाथी था, उसके सूंड पे क्या लगा हुआ था, तलवार लगी हुई थी, और तलवार से इतने वो हटा, इतने तो उन्होंने क्या कर दिया था, उसके पैर को काट दिया था, और 3 पैरों से चेतक भागा था। तो वो घायल हो गया था। कौन घायल हो गया था, महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। और महाराणा प्रताप जब घायल हो गए थे, तो महाराणा प्रताप जब घायल होते हैं तो उनके मुकुट को झाला मान सिंह पहन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अकबर की सेना को धोखा देना था, जिससे कि महाराणा प्रताप बच जाए। और महाराणा झाला मान सिंह ने उनको धोखा दिया, और महाराणा प्रताप वहां से बच निकले, और घोड़ा इतनी तेजी के साथ भागा, महाराणा प्रताप को लेके इतना तेजी के साथ भागा कि अकबर की सेना इस घोड़े को पकड़ नहीं पाई, और लास्ट में जाके 22 फीट चौड़े नाले को दाग गया, और महाराणा प्रताप को सुरक्षित उस स्थान पे पहुंचा दिया। लेकिन होता क्या है, वहीं पे ही चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है बच्चों। और इनका एक हाथी था राम प्रसाद। देखो महाराणा प्रताप का जो हाथी था राम प्रसाद, ये भी बहुत प्रमुख है। देखो जब लड़ाई होती है तो महाराणा प्रताप जितने बहुत तेजी के साथ लड़ते हैं, ऐसा होता है महाराणा प्रताप जीत जाएंगे। लेकिन बीच में क्या होता है, कहा जाता है कि अकबर इस युद्ध में प्रवेश करने वाले हैं, तो साहस बढ़ जाता है और वो पूरे युद्ध ताकत से लड़ते हैं। और लास्ट में आके जो हाथी होता है उसको योजना के अनुसार 15-20 हाथी घेर लेते हैं, और उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। और इसको कैप्चर करके कहां ले जाते हैं बेटा, अकबर के दरबार में। बोलते हैं कि ये महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा है राम प्रसाद, और इसका नाम बदलकर क्या होता है, इसका नाम बदल देता है, वो कौन बदल देता है, अरे कौन बदल देता है, अकबर। इसका नाम बदलकर क्या रख देता है अकबर, पीर प्रसाद। पहले राम प्रसाद था, फिर लूना था, उसके बाद में फिर क्या रख देता है, पीर प्रसाद रख देता है, ठीक है। लेकिन हाथी 22 दिनों तक खाना नहीं खाता, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का प्रिय था, और वहीं पे क्या होता है, अपनी जान दे देता है। क्या करता है बेटा, जान दे देता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है पूरी, ओके। ये समझ आ गया पूरा। पूछने लगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच। देखो महाराणा प्रताप को दूसरी बार संधि के प्रयास किसने किए थे, तो उसका नाम था, क्या नाम था, मान सिंह।
सबसे अंतिम कौन था? टोडरमल। जो जलाल खां मानसिंह भगवंत राजा था वो कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से थे। अकबर के नवरत्नों में से थे। पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो देखो महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था और उनका जन्म 1542 में हुआ था। ठीक है, अरे ठीक है। इसी में भी यही दिखाया जाता है जो कि मान सिंह था, ठीक है, जगमाल सिंह थे, ये भी राजपुताने थे और ये भी घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ही इनका भी सीन था। उन्होंने महाराणा प्रताप की पूरी रणनीति अकबर को बता दी थी। ठीक है ना। कहा जाता है कि अकबर महान है, अकबर महान है। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में ना आयो। अगर गलती से युद्ध में आ जाम तो ना, तो महाराणा प्रताप अपनी तलवार की नोक पे धर के और लाल किले की चोटी पे टांग देते। डरता था अकबर। अकबर महान है, बहुत लिखा है अकबर महान है। किसने कहा अकबर महान है? अरे महान तो अपने नेता हैं, वैसे ही लिख दिया। अनपढ़ शासक अकबर वो महान हो गया? महान था वो। 5 फुट का अकबर और 7 फुट के राजा से लड़ेगा आगे, टांग देगा उखाड़ के। देखो महाराणा प्रताप था, देखो महाराणा प्रताप की जो हाइट थी 7 फीट 5 इंच थी। देखो 7 फीट 5 इंच थी और वहीं पे अकबर, समझना, वहीं पर अकबर की हाइट 5 फुट का था। वो 5 फीट का अकबर इसके संपर्क में आ रहा है। लाल किले की खुंटी पे टांग देखो, चोटी पे ऊपर ले जाके। इतने शासक या शासक से लड़ेगा? सोते समय तो यार सपने आवे, हिम्मत इसकी कर नहीं रही थी मैदान में उतरने की। उसने सोचा राजपूत शासक मानसिंह को ही भेजता, उसकी जगह ये आता, रबड़ बना दे हम तो। समझ में ना आ रही बात? अकबर महान है। ये पूछा जाए ना कभी अकबर कैसा शासक था, लिख देना अनपढ़ शासक था। अनपढ़। देखो इनका जो वजन था, महाराणा प्रताप का अपना वजन था 110 केजी था। कवच, इनका जो छाती का कवच था वो 72 केजी का था। भाला, जो भाला लेके चलते थे वो 80 केजी का था। कहा जाता है भाला, कवच, तलवारें, कवच 2 तलवारें तथा जूते का जूते को मिलाकर कुल वजन 208 केजी था। देखो मैंने तो नेट पे भी सर्च मारा है, जीपीटी भी सर्च मारा है, कई जगह सर्च मारा है, तो मेरे को तो वजन इतना ही मिला। लेकिन मैंने कई वीडियो देखी है, उनमें सबके वजन कहीं पे 320 दे रखे हैं, 280 दे रखे हैं, 310 दे रखे हैं। अब पता नहीं क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, लेकिन मैंने गूगल से सर्च मारा है, 208 केजी था उसका टोटल वजन। कितना था? 208 केजी था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब इतना वजन लेके चलता था 7.5 फुट का आदमी, उसके सामने तो वैसे ही कोई लोग नहीं आ सकता, कोई राजा नहीं आ सकता लड़ने के लिए, जिसको पता है तूफानी ताकत कहां से निकलती है, यहां से निकलती है। अच्छे लंबे ठाडे
भाला हाथ में, दो तलवारें कवच के साथ जब चलता है, इतना वजन इसमें खुद नहीं था जितना वजन तो वो अपने भाले में लेके चलता था। गलती से भाला न्यों फेंक दिया तो छाती के 4 छेद कर देगा छाती में। पता नहीं कहां कहां से लेके आते हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो बेचारे क्या हो जाते हैं, उनका जो घोड़ा होता है वो मर जाता है, तो वो जंगलों में अपना सादा जीवन जीते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन वो फिर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते और वे घास फूस की रोटी खाकर वहीं पे ही अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। और राजा अकेला हो जाता है वहां पे, वे सोचने लगता है कैसे मेवाड़ को बचाया जाए। तो होता क्या है, तो अकबर का जो सेनापति मान सिंह था वो कहता है कि अगर हमें महाराणा प्रताप से जीतना है तो वहां के जो राजा हुआ करते थे, एक राजा का नाम था भील, राजा पुंजा भील था, तो उससे मिलना पड़ेगा तो हम महाराणा प्रताप से जीत सकते हैं, वरना हम महाराणा प्रताप से नहीं जीत सकते। होता क्या है, उन्होंने तो योजना बनाई थी, उससे पहले जाकर भी महाराणा प्रताप वहां पे क्या होते हैं, मिल लेते हैं उनसे। किससे मिल लेते हैं, राजा पुंजा भील से मिल जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम मेवाड़ के सरदार हैं, हमें मेवाड़ किसी भी तरीके से मुगलों को नहीं देना है। तो वो महाराणा प्रताप के साथ रहते हैं। तो वो तलवार दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, तलवार दिखाते हैं, बप्पा रावल की तलवार दिखाते हैं कि ये राजघराने की तलवार है और ये हमें किसी के सामने झुकना नहीं सिखाती। तो उसी टाइम से वो उसके साथ हो जाते हैं। और जो राजा पुंजा भील होते हैं वो उसको 1000 आदमी दे देते हैं जो तीर चलाने वाले होते हैं। ठीक है, उसकी कौन सी नीतियां होती हैं, राजा पुंजा भील की गुर्रेला युद्ध नीति होती है उनके पास, और उसी से क्या करते हैं, वो युद्ध करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, गुरिल्ला युद्ध नीति के साथ युद्ध करते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ना तो इसमें अकबर जीतता है और ना महाराणा प्रताप जीतता है। ना तो अकबर जीत पाता है, ना महाराणा प्रताप जीतता है। ठीक है ना, इसमें कोई भी निर्णायक युद्ध नहीं होता है। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अभी देखना होता क्या है, तो जैसे ही राजा के साथ लड़ने जो महाराणा प्रताप थे, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप अकेले युद्ध लड़े थे, अकेले नहीं लड़े थे, अकेले नहीं लड़े थे, उसके साथ और वीर योद्धाओं ने, भील जाति जानते हो, सबसे प्रमुख जाति है भील, महाराणा प्रताप के साथ लड़े थे। लेकिन आज उन्हीं भील लोगों को कोई खामखा नहीं जानता। भील जाति हो गया, एनु जनजाति हो गया, गौंड जनजाति हो गया, ये जनजाति बहुत प्रमुख है। कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकती हैं। कंपटीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं ये रखी मिल जाती है। ठीक है ना, ये 3 जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो होता क्या है, सबसे पहले महाराणा प्रताप जाकर मिलते हैं किसके साथ, युद्ध लड़ने, जब युद्ध के लिए तैयारी करते हैं तो वो किसके साथ जाके मिलते हैं कि मुझे मेवाड़ को बचाना है। तो वो सबसे पहले जाके मिलते हैं हकीम खान सूरी से। किससे मिलते हैं, हकीम खान सूरी। अब आपसे पूछा जाता है कि हकीम खान सूरी कौन था। देखा, शेर शाह सूरी वंश का था। ये किसका था, शेर शाह सूरी वंश का था। शेर शाह सूरी वंश का शासक था हकीम खान सूरी। ठीक है, दूसरा था भामाशाह। भामाशाह जिसको दानवीर कहा जाता है। देखो, आपने आज तक सुना होगा दानवीर करण। क्या सुना है, दानवीर करण। या तो दानवीर करण हुआ था और या इस युग में भामाशाह हुआ है। ध्यान रखना, राजस्थान के राजस्थान में दानवीर के नाम से जाने वाला व्यक्ति कौन था, भामाशाह था। कौन था, भामाशाह। कौन राजा के साथ मिला, झालामान। झालामान, शक्ति सिंह, करण सिंह,
करण सिंह जीजी, जो मेवाड़ का सरदार था। जो मेवाड़ का सरदार था और भील जाति से संबंध रखता था, राजा पुंजा भील। कौन था? राजा पुंजा। ये महाराणा प्रताप के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जाति थी भीलों की। और भील कहां रहते थे? पहाड़ों में। कहां रहते थे? पहाड़ों में। पहाड़ों में, जंगलों में, पहाड़ों जंगलों में रहते थे और कुछ युद्ध नीति का प्रयोग करते थे, गुरेला युद्ध नीति। गुरेला युद्ध नीति, ये इससे लड़ते थे। ठीक है ना? क्योंकि ये पहाड़ों के जो जंगल होते थे उनमें छुप जाते थे और तीर चला चला के उसको क्या कर देते थे? घायल कर देते थे, फिर उसको मार देते थे। ठीक है ना? तो इनके दम पर महाराणा प्रताप अकबर के साथ युद्ध किया। बाद में 1576 की जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा किसी तरीके से मेवाड़ को बचाना है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मेवाड़ पे कब्जा हो गया तो अकबर पूरे भारत पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। उसकी नीति यही थी। उसकी नीति यही थी। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं आ रहे, जंगलों में रहे, घास की रोटी खाई, वहीं पे लेटे और वहीं पे क्या कर दिया? अपनी सेना दोबारा से इकट्ठी कर ली। ठीक है? ये वो थे भामाशाह दानवीर करण थे, दानवीर थे। तो इन्होंने अपनी सारी पूंजी, देखो, इन्होंने अपनी जितनी भी सारी पूंजी थी वो राजा को दे दी। किसको दे दी? राजा को दे दी थी। उसने कहा हमें मेवाड़ चाहिए, हमें धन की कोई इच्छा नहीं है। तो इनके साथ, महाराणा प्रताप के साथ ये लड़े और उस तरीके से लड़े। एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था दिवेर का युद्ध। देखो, दिवेर का युद्ध था, ये हल्दी घाटी के युद्ध से भी बहुत ही खतरनाक युद्ध था। दिवेर का युद्ध लड़ा था 1582 में। इस युद्ध को हल्दी घाटी के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन ये युद्ध बिल्कुल ही अलग था। 1582 में जो युद्ध हुआ था, और ये युद्ध इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था। महाराणा प्रताप का जो युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, वो बहलोल खां के साथ हुआ था। महाराणा प्रताप ने देखो, महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को तलवार के बार से सारथी को घोड़ों के समेत 2 भागों में काट दिया था। और जैसे ही पता पड़ा मुगलों की सेना को कि बहलोल को काट दिया है, तो उनमें दहशत फैल गई। इतना खतरनाक युद्ध था, एक ही तलवार से घोड़े समेत सारथी को काट दिया था। और जिसकी वीर गाथाएं आज भी पूरे विश्व में प्रमुख हैं। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जैसा कोई वीर नहीं था और अकबर जैसा कोई बेकार आदमी नहीं था, लेकिन उसके इतिहास को ऊपर चढ़ाया जा रहा। अकबर कहाँ का कितना दम था? गंगा नदी पार करने से तो उसको डर लगता था, गंगा नदी को मां मानता था। ऐसे मत करना कि ये बोल दो गंगा नदी पार करने से डर नहीं लगता था, वो उसको मानता था, इसलिए नहीं पार करता था वो। ठीक है? अरे ठीक है बच्चों। और जैसे ही देखो, मैं आपको बता देता हूं, जब 1576 में लड़ाई हुई, हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, तो उसमें वहां की जनता ने क्या कहा था?
अरे वहां की जनता ने क्या कहा था जब राणा अपने उस पे चढ़ गए थे, इस पे, अरे घोड़े पे चढ़ गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, तो कहा था, तो कहते हैं वहां के जो कवि होते हैं वो बोलते हैं, नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार। क्यों कहते थे? क्योंकि नीले घोड़े पे जब वो सवार हो जाते थे तो वो युद्ध में विजयी होते थे। लेकिन ये कोई भी निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। ये था दिवेर का युद्ध था 1582 में। महाराणा प्रताप ने बहलोल खां को तलवार के बाढ़ से सारथी समेत घोड़े को काट दिया था। इसमें महाराणा प्रताप क्या हुए थे? जीते थे। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जो युद्ध में जीता था? उसका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो इनका थोड़ा सा और है, मैं ये बता देता हूं। नीले घोड़े रा असवार महारा मेवाड़ी सरदार। आज भी यही कहानी, यही गाथाएं कहीं पे भी सुनने को मिल जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ आया? अभी तो ये एक ही वीर शिरोमणि आए हैं, अभी तो भगत सिंह, उधम सिंह, भीमराव अंबेडकर, झांसी की रानी झलकारी बाई, सुभाष चंद्र बोस, अभी शेर तो रह ही रहे हैं। अब तो शेरन की गाथा आएगी। शेरन को तो नाम ही अकेला बहुत है, तो वो शेर है जो अब चलेंगे। अब तो टेलर हो, जैसे मूवी में दिखावे फिल्म, तो अब चलेंगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना है। देखो बच्चों, क्या होता है महाराणा प्रताप की मृत्यु? मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है? 597 ईस्वी में हो जाती है। किस तरीके से होती है? देखो वो धनुष पे प्रचंड चढ़ाते थे। देखो जब वो धनुष पे प्रचंड चढ़ा रहे थे, प्रचंड जानते हो? डोर, डोर या डोरी, डोरी चढ़ा रहे थे। तो डोरी टूटकर आंख में लग जाती है, और धनुष का एक जो कोना होता है, और धनुष का जो एक साइड होती है, कोना होता है, वो पेट में लग जाता है। पेट में लगने के कारण वो घायल हो जाते हैं, जिससे कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु कब होती है? 1597 में। किसकी? महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप का जो अगला उत्तराधिकारी होता है, वो मैंने आपको एक बार बता भी दिया है। इनका अगला उत्तराधिकारी होता है अमर सिंह, राणा, राणा अमर सिंह, अमर सिंह। ठीक है, मैंने अमर सिंह लिख दिया है, लेकिन अमर सिंह से पहले राणा लिख देना। क्या होता है? राणा। देखो मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन बता देता हूं। दे दू अकबर मेवाड़ तुझे, कह रहा है, एक कवि बोल रहा है कि दे दू अकबर मेवाड़ तुझे, हर गिज मुझको स्वीकार नहीं, जो शीश झुका दे राणा का ऐसी कोई तलवार नहीं, जो शीश झुका दे राणा की ऐसी कोई तलवार नहीं। तो आज की जो क्लास है यही समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, सभी बच्चों को समझ आ गया ना अच्छे से? तो ये बच्चे
अपना रिवीजन करना, ठीक है, याद फोकस रखना इस चीज पे। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है महाराणा प्रताप घायल नहीं हुए थे, मारे गए थे, लेकिन हुआ ऐसा ही था, धनुष का प्रचंड यानी डोरी चढ़ा रहे थे और डोरी टूटकर आंख में लग गई, और जो वो था धनुष था उसका एक पेट में लग गई, उसी से वो घायल हो गया और कुछ समय के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे।